मेरे कहने का मतलब है कि दीपक मेरा सगा भाई नहीं है। अरे माँ, मेरा भाई सुनेगा। एक साथ कॉलेज जाने, एक साथ खाना खाने, एक साथ कोचिंग जाना, हम दोनों भाई के साथ नहीं छूटा था माँ। लेकिन आज तूने मेरे भाई को पराया बना दिया माँ। मेरा भाई मेरा सगा भाई नहीं है तो किसका भाई है माँ? लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत रहेगा, जो झूठ है तो झूठ रहेगा ना। लेकिन फिर भी माँ, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था माँ कि मेरा भाई अपने दिल में क्या सोचता होगा माँ। अगर तूने बताना ही था राज को तो पहले ही बता देती माँ। तूने बता कर दोनों भाइयों को दिल दुखाया है माँ। जिस तरह जितने दिनों तक सुबह करके राज अपने दिल में और अपने सीने में रखी थी माँ, क्या तू ये राज को हमेशा के लिए नहीं सिखा सकती थी माँ? इस तरह से तूने मेरे भाई को पराया बना दिया। अरे पगले, जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ उतना कई ज्यादा मैं दीपक से करती हूँ। कभी दीपक एहसास न करे कि मेरी माँ सगी नहीं है। तू पगले मत रो भैया। आखिर हम माँ की बात को सुन रहे हैं भैया। माँ क्या कह रही है? सुन रहा हूँ बेटा। मैं माँ से दो बात करना चाहता हूँ। जरूर भैया। मेरी बात को सुनो माँ। क्या कह रही है? आपकी बात सुन करके मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। आपको तो मैं यही जानता था कि आप मेरी माँ है। आज मुझे संसार में ये कनात बना दिया। अगर आप मेरी माँ नहीं है, अरे ये बात सुनने से पहले अरे ये बात सुनने से पहले अरे इस दीपक की मौत को तू सोच रहा है मैं तेरी बात सकी नहीं हूँ, क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करती? अरे जितना मैं राजा से प्यार नहीं करती उतना कई गुना मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि तुझे कभी एहसास न हो कि मेरी सगी माए नहीं है। सुनने के बाद तू मेरा आंचल छोड़ के कभी मत मुझसे जुदा मत होना, न तो मैं तुझसे जुदा होने दूंगी। अपने सीने से मैं हमेशा तुझे लगा के रखूंगी। माँ, वो तो जानता हूँ माँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती है,
बड़ी भैया आप पराई नहीं हो बड़े भैया, आपके साथ मैं हमेशा रहूंगा बड़े भैया। आप तो इस घर के बड़ी सदस्य हैं, मुझे तो उंगली पकड़ के आपने चलना सिखाया है बड़े भैया। माँ तो ऐसी बढ़ती रहती है बड़े भैया, आप पढ़ने में भी तेज हैं बड़े भैया। हाल ही की बात आपने हमारी मानी है भैया, क्या यार आज हमारी एक बात मानेंगे बड़े भैया? अरे मुन्ना, तू मेरा छोटा भाई है और मेरे जिगर का टुकड़ा है। कौन सी ऐसी बात है जो मैं तेरी बात तो नहीं मानूंगा? बड़े मुन्ना, अगर जरूरत पड़ गई तो तेरे लिए ये बड़ा भाई अपने प्राण निछावर कर देगा मुन्ना। बड़े भैया सबसे पहले आप मुझे अब हमारी कसम खाइए कि मुन्ना मैं तेरी बात जरूर मानूंगा। मुन्ना तू पागल तो नहीं हो गया है? अरे सोच, अपने बड़े भैया के ऊपर तुझे भरोसा नहीं है, तू कसम खिला रहा है। हाँ भैया आप मानेंगे ही नहीं मेरी बात। मुन्ना मैं तेरी सौगंध खा रहा हूँ मुन्ना, बोल आखिर बात क्या है? तू क्या कहना चाहता है जो तुझे भरोसा नहीं है? मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा, बोल मुन्ना। बड़े भैया आज के बाद ये आपका छोटा भाई कॉलेज नहीं जाएगा। क्या कह रहा है? हाँ भैया मैं अपनी पढ़ाई लिखाई यहीं से बंद करता हूँ, मेहनत मजदूरी करूंगा, जंगल जंगल लकड़ी काटूंगा, आपको खूब पढ़ाऊंगा बड़े भैया, ताकि आगे चल करके आप ये कभी कह नहीं सकेंगे मैं इस घर में पराया बनकर आया हूँ बड़े भैया। मुन्ना सोच, ये उचित है? समाज के लोग, गांव के लोग क्या कहेंगे? दीपक इतना सियाना है कि छोटे भाई से मेहनत मजदूरी का काम करवा रहा है और अपना पढ़ाई कर रहा है। उसे खुद पढ़ाई बंद करने देना चाहिए, अपने छोटे भाई को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहिए। बड़े भैया समय हटो यहाँ से। बड़े भैया आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, इसीलिए तो मैंने आपसे कसम धरा लिया, मानिए आपको पराया बना देती, और मैं ये नहीं चाहता कि आप इस घर में पराये बन के रहो बड़े भैया। इसलिए आपने हमेशा कमा करके कहीं न कहीं से पैसा लाते थे, घर का खर्च चलता था, और आज मेरी बदनसीबी है कि आपके जैसा भाई मिला, और मैं आपको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। ये राजा जब तक जिंदा रहेगा इस धरती पर आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा बड़े भैया। आज तो नहीं कसम रखा करके मुझे मजबूर कर दिया है, मैं तेरी बात को स्वीकार कर रहा हूँ। बड़े भैया मेरे पास इस पेन और किताब की सिवा कुछ नहीं है, अब मेरे इस कौन काम आएगा? आज के बाद एक किताब और पेन मैं आपको दे रहा हूँ, और मैं ऊपर वाले से दुआ और प्रार्थना करूंगा कि मेरे भैया एक दिन बड़ा इंसान बनेंगे, यही लोग कहेंगे वाह राजा तू अपने दीपक भाई को पढ़ा करके एक अच्छा इंसान बना दिया। जिधर जाओगे ये लोग कहेंगे वाले दीपक पहले क्या समय थी आज क्या समय आ गया है। ये लीजिए भैया। तू
प्रार्थना करता हूँ हम दोनों भाई का प्यार हमेशा ऐसा बरकरार रहे। ये आप आगे हमारे सम्मानित परमाचार्य मान्य श्री महान भाव। क्या बात है राजा? मैं यही समाज काम की तलाश की ओर जा रहा हूँ माँ। भैया का ख्याल रखना और मेरे रहते हुए घर पर कोई चीज की कमी नहीं आएगी माँ। ठीक है राजा। मुन्ना गया है काम के लिए और आपके लिए खाना बनाइए। खाना खाने के बाद मैं कॉलेज के लिए जाऊंगा। ठीक है मुन्ना, मैं चलती हूँ। नीरज देख रहा है मेरा छोटा भाई कमाने के लिए गया है और माँ चल रही खाना बनाने के लिए। आओ हम तुम खाना खा करके चलेंगे कॉलेज के लिए। भैया कैसे? आइए छोटी सी गीत बाबा साहब के विषय में पेश है। जिस गीत को मेरे कलम के माध्यम से हमारे प्रयागराज के हिंद केसरी विराज सम्राट स्वर्गीय लहरीलाल जी ने लिखा है।
इसी के साथ साथ आप आगे हमारे सम्मानित परमादरणीय मान्य श्री महान विभाग इंसान के जीवन में तो खुशी या तो बेटा पैदा होता है या तो बेटे की शादी में। इसी तरीके से ध्यान दे रहा हूं, एक बेटा पैदा हुआ है जिनके घर में आज अपार खुशी खुशियों की बधाई बज रही है। बेटा पैदा हुआ है, जानकार हुए बाबा साहब, उनके माँ बाप, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा कितनी अच्छी शिक्षा कर पढ़ाई करे और परिवार का नाम रोशन करे। उसी के लिए माँ बाप ने उन्हें कॉलेज के लिए भेजते हैं। तो होता है क्या, इतना भेदभाव अछूत के लिए कि बाबा साहब को अलग टाट में बैठाया करते थे, अपने घर से काट बोरी लेके जाते थे पढ़ने के लिए। उसी समय बाबा साहब ने दिल में प्रतिज्ञा ठान लिया, इस देश में ये छुआछूत की बीमारी हम डर से मिटा देंगे। तो बाबा करते हैं क्या,